हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज अगेन हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम लेवल पे 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल से सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और उसके बाद बेसिक्स से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक्स टर्म है वो समझ लीजिए। बेसिक्स टर्म्स क्या है, जैसे एक सिंपल वे में समझिएगा आप कि जैसे भी कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो तो आपके पास कौन सी प्राइस लगती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे समझिए कि आप एक दुकानदार हो और कोई चीज़ आप मार्केट से होलसेलर से खरीद कर ले आए, उसके ऊपर आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस ले लिया आपने। अब आपको बेनिफिट चाहिए या प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करते हो, उस प्राइस पे क्या करते हो, मार्क प्राइस लगाते हो, ठीक है। मार्क प्राइस लगा दिया एंड फिर थोड़ा सा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हो यहाँ से एंड फिर उसी चीज़ को आप सेल करते हो। तो हम किसकी बात करते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि यदि हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस आपने ज़्यादा रखी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस आपने कम रखी तो क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल सी बात है। हमारे पास प्रॉफिट कब होता है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से। लेकिन लॉस कब होगा आपके पास, लॉस होगा जब सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल ये लेते हैं कि जैसे 100 रुपये में आप कोई चीज़ होलसेलर से खरीद कर लाए, आप दुकानदार हो, आपने क्या किया, उस पर मार्क प्राइस कर दिया 150 रुपये, कि 150 रुपये में आपने मार्क प्राइस कर दिया। फिर आपने क्या किया, 150 का 20% क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। आप ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक बेसिक समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। अब डिस्काउंट जो है वो हमेशा कौन सी प्राइस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। कभी भी कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में मत कैलकुलेट करना, ना ही सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलता है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस। किसी और प्राइस के बेसिस पे आप डिस्काउंट को नहीं कैलकुलेट करोगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस का 150 रुपये पे 20% दे दिया, तो 150 का 20% कितना होगा आपके पास, 30 रुपये। तो इसका मतलब अब आपके पास अमाउंट कितना रह गया, 150 का, 150 में से 30 रुपये हट गए, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज़। तो आप इसको कितने में बेच रहे हो, 120 रुपीज़ में। तो अब 100 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेचा, 120 रुपीज़ में। तो अब आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट है या परसेंटेज लॉस है वो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालोगे। जितने में आपने खरीदा है उसके रेस्पेक्ट में ही देखोगे। मार्क प्राइस, डिस्काउंट, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किसके बीच में होगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में, तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूले आ गए, P/CP इंटू 100, L/CP इंटू 100, प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट के लिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा आपने, 120 रुपये में। तो 20/100 इंटू 100, तो आपकी 100 रुपये की चीज़ को आपने अगर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज 20% हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कुछ बेसिक्स है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ये आप लिख दीजिए। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप फर्स्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे, उनको देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फर्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस is 80% of selling price, then what is the profit percent?
देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। आपको आता है तो खुद से करिएगा, है ना, समझाएंगे हम बाद में। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड, 3 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, ठीक है, आप इसको अपने आप करिएगा, नहीं आएंगे तो हम समझाएंगे इसको, ठीक है। ए ट्रेडर मार्क्स, क्वेश्चन सेकंड, हिज गुड्स at 50% above the एक साथ बता दीजिएगा सारे, अभी कर लीजिए। above the cost price but allows a discount of 20% on mark price find the percentage profit। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन थर्ड, if a discount of 10% is given on the mark priced of an article the gain is 20% if the discount increased to 20%, then percentage profit। तीन क्वेश्चन अपने आप करिएगा और अगर सॉल्व हो जाए तो फिर आंसर चेक करिएगा। टाइप फर्स्ट में यहाँ पर ध्यान से सुन लो, टाइप फर्स्ट में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन फटाफट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका एक तरीका है बहुत ही जल्दी करने का, फास्ट प्रोसेस होगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट आता है ना उसको ध्यान से पढ़ो। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो जो भी पहला स्टेटमेंट आता है जिसके बारे में ये बोल रहा है उसको क्या मान लो, 100 मान लो। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या मान रहे हैं, ऑफ, ऐसा मेंशन होना, उसको आप क्या लिख दो, 100, ठीक है। मान लो सेलिंग प्राइस आप क्या मान लोगे, तो फर्स्ट टाइप आपको करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टाइप को करने का तरीका ये है कि जो भी पहला स्टेटमेंट आए उसमें जो भी मेंशन हो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, जो भी मेंशन हो, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट खत्म होने पे ऑफ जो मेंशन होता है उसको आप 100 रुपीज़ मान लो। तो लेट सेलिंग प्राइस आपके पास कितना होगा, 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 का 80% क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 का 80% कितना होगा, 80 रुपये। अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, अब प्रॉफिट आपको पता है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, P/CP इंटू 100, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया, 80 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहे हो, 100 रुपये में, तो 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 80 इंटू 100, ये आ गया 1/4, दैट इज 25%। देखो कितना टाइम लगा, बिल्कुल कम टाइम लगा। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना है, यहाँ पे 100 मान लो, 100 रुपये मान लो, और उसके रेफरेंस में करोगे तो फटाफट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कितना जल्दी होगा आपको देखिएगा। यहाँ पर देखो, ए ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को मानना है। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, लेट कॉस्ट प्राइस इज
100 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस कितना होगा 50% अबाउ। 100 का 50% ज़्यादा कितना होता है, मार्क प्राइस होगा हमारे पास 150 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बट अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%। अब आपको बोला था डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर। तो 150 का 20% कितना होगा, 150 का 20% होगा 30 रुपये। 150 का 20% कितना होगा 150 इंटू 20/100 दैट इज 30 रुपये होगा। तो डिस्काउंट आपके पास 30 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150 माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपये। तो आप देखो कि यहाँ पर 100 रुपये के रेस्पेक्ट में आपने कितने में चीज़ बेची, आपने बेची यहाँ पर आप 120 रुपये में 100 रुपये की चीज़ को। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपके पास है यहाँ पर 20 रुपीज़ का, अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100 इंटू 100 दैट इज़ कितना आ गया 20% आ गया। तो सिंपली आप क्या करो 100 मान लो जो भी मेंशन है चीज़, उससे आपके पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 यहाँ पर आप देखो कि इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। देखो आपको 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सेलिंग प्राइस को 100 माना था, दूसरे क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना, तीसरे क्वेश्चन में हम मार्क प्राइस को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो डिस्काउंट कितना दिया 10%, 100 का डिस्काउंट 10% होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 10% डिस्काउंट दोगे तो 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस तो आपके पास 90 रुपीज़ हो गया। इफ़ 90 रुपये में बेचने पर इसके पास प्रॉफिट कितना होता है 20%, प्रॉफिट कितना होता है 20%। तो इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो 20% ज़्यादा होने का मतलब 1.2 टाइम्स है ना, 120% ना, 120/100 ऐसे लिखोगे ना, तो सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन 1.2 दैट इज़ कितना हो जाएगा 90 अपॉन 1.2 75 रुपीज़। इसका मतलब आपको पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 75 रुपीज़ है। अब आगे बढ़ो, एप्टीट्यूड में ऐसा ही है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। इफ़ द डिस्काउंट इंक्रीज टू 20%, अब डिस्काउंट अगेन कितना इंक्रीज कर दिया गया, किस सेकंड में बोला गया डिस्काउंट बढ़ा दो कितना 20%। डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीज़, मार्क प्राइस है 100 रुपीज़, डिस्काउंट दे दो 20%, 100 का 20% कितना हो गया 20 रुपये। आप डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना था आपने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था 75 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा P/CP इंटू 100 दैट मीन्स कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5/75 इंटू 100, ये आपके पास कैलकुलेट करोगे तो 6.67% आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट में सिंपली आपको 100 मानना है जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन हो। ठीक है, अब देखते हैं टाइप सेकंड, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। टाइप सेकंड के 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लिखिएगा, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 64 rupees 5 and sold at 54 rupees 6. Find the overall profit percentage ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है एक। दूसरा
इसका टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 9 4 rupees 10 and some number of articles were bought at 11 4 rupees 10, then sold whole quantity at 1 4 rupees 1. Find the overall percentage profit or percentage loss. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो, सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 4 रुपीज़ 5। तो इसका मेथड समझिएगा, पहले हमें मेथड समझना है। इसी मेथड को अगर हम सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे फटाफट हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। तो एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि एक ऐसा मेथड सीखो जिससे कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है फटाफट हो सके। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले बॉट किया गया, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल खरीदे गए? 6 आर्टिकल्स। कितना है? 5 रुपीज़। उसके बाद सोल्ड किया गया कितने आर्टिकल को? 5 आर्टिकल को। कितने रुपए में? 6 रुपए में। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स 6 रुपीज़ में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आओ तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन जो हमेशा करनी है प्रॉफिट या लॉस की, वो हमेशा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल या गुड्स क्वांटिटी, सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी आर्टिकल गुड्स के लिए होना चाहिए। मतलब जितनी चीज़ें आपने खरीदी उतनी ही चीज़ें बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा? यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि 6 आर्टिकल इसने खरीदे, बेचे कितने? 5 आर्टिकल। तो ऐसा नहीं है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल जितने खरीदे उतने ही बेचेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर सीखो जरा प्लीज। मतलब 6 आर्टिकल है, कितने रुपए में खरीदे? कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं 5 रुपए में, ठीक है। और 5 आर्टिकल है, कितने रुपए में बेचे? 6 रुपए में। तो हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन सेम नंबर ऑफ आर्टिकल या सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, सेम नंबर ऑफ गुड्स के लिए होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। इधर आप 6 या 5 लेके नहीं चल सकते, तो ये दोनों क्या बनाने पड़ेंगे? सेम बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 6 से। इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आर्टिकल आ गए? टोटल 30 आर्टिकल। और यहाँ पर भी कितने आ गए आर्टिकल? 30 आर्टिकल। मतलब 30 आर्टिकल का 25 रुपये खरीदने में लगता है और बेचने में 36 रुपये लगता है। तो 30 आर्टिकल का हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया? 11 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? P/CP × 100, 11 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपये 30 आर्टिकल का इंटू 100, दैट मीन्स ये कितना आ गया? 44% आ गया, 44%। ठीक है, 44% हमारे पास प्रॉफिट हो गया। तो समझ में आया क्या आपको कैसे करना है? हमेशा नंबर ऑफ जो भी आर्टिकल है, थिंग्स है या गुड्स है, उनको सेम बनाना है। उसी सेम नंबर ऑफ
कॉस्ट प्राइस पे सेम नंबर ऑफ आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है एंड देन परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सम आर्टिकल वर बॉट एट 9 for ₹10। देखो 9 आर्टिकल खरीदे गए कितने रुपए में, 10 रुपए में। ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट है। फिर कुछ चीज़ और खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस सेकंड। फिर आपने सम नंबर ऑफ आर्टिकल वर बॉट एट 11 आर्टिकल खरीदे गए कितने में, अगेन 10 रुपए में। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस है ना। तो आपको क्या करिए, पहले तो एक काम करिएगा, इन दोनों कॉस्ट प्राइस को पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों में बराबर करने हैं, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो मतलब इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 99 आर्टिकल, और इधर भी कितना हो जाएगा 99 आर्टिकल। तो ऊपर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे आपने मल्टीप्लाई किया है 9 से। तो कितना हो गया अमाउंट, 110 रुपये इधर और इधर हो गया 90 रुपये। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस टोटल हो गया कितने आर्टिकल का, 99 कितना हो गया 198 आर्टिकल, टोटल 198 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपये। यही हो गया 200 रुपये। ठीक है, अब आपको सेलिंग करना है। अब सेलिंग के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलिंग के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये सोल्ड करता है होल क्वांटिटी को एट 4 रुपीज़ 1, मतलब एक आर्टिकल का 1 रुपया। तो 198 आर्टिकल का कितना रुपया होगा, 198 आर्टिकल का 198 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 200 रुपये में 198 आर्टिकल खरीदता है और 198 रुपये में वो बेचता है। तो लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दैट मीन्स लॉस कितने का हुआ, 200 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 इंटू 100, दैट इज़ 1%। 1% यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको पहले सेम बनानी है एंड देन कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं करिए। तो अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम बना के फिर कैलकुलेशन करते हो देन फटाफट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चन, उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन करते हैं। लिखिएगा प्लीज़, टाइप 3 के क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। टाइप 3 में 4-5 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ए शॉपकीपर sells his goods at the cost price but uses, देखो ये जो है ना चोरी चक्कारे वाले क्वेश्चन है, बट यूजेज 800 grams इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड his overall profit percentage। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर sells his goods at the cost price but uses
1200 grams instead of 1500 grams, find his overall percentage profit. Overall percentage profit. Next question. A shopkeeper sells his goods at 20% profit and uses 900 grams instead of 1 kg. Find his overall percentage profit. Next question. A shopkeeper sells his goods at 10% discount but uses 600 grams instead of 1 kg. Find his overall percentage profit. Next question. Question number 5th. A shopkeeper marks his goods at 20% above the cost price and also allows a discount of 20% but uses 800 grams instead of 1 kg. Find out overall percentage profit or loss. ये 5 क्वेश्चन है, पहले सेल्फ ट्राई करेंगे और अगर नहीं बनेंगे तो हम सॉल्व कराएंगे। देखिए टाइप थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट वो सीखते हैं। देखिएगा इसमें आपको हमेशा एक काम करना है, ये 5 क्वेश्चन जो है ये मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको सीखना है कि यहाँ पर कैसे करना है फटाफट। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ऐसे ग्राम्स के बारे में हो या फिर ऐसे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा लिया हो और तोला कम हो,
तो उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ऐसे करो, लेट 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज़ मान लिया करो, उससे ज़्यादा फटाफट हो जाएगा। अब देखो ज़रा प्लीज़ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 800 ग्राम्स, मतलब सेल कितना करता है 800 ग्राम, ये सेल करता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितने का लेता है 1 किलो का। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल सेलिंग प्राइस कितना होगा 800 ग्राम्स, दैट मीन्स 800 रुपीज़, 800 ग्राम ही तो बेच रहा है, ठीक है। और रियल कैलकुलेशन किस पे कर रहा है, वो 1 किलो पे, इसका मतलब कॉस्ट 1000 ग्राम के लिए कितना होगा 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना होगा 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज किसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज P/CP इंटू 100, दैट इज प्रॉफिट है 200 रुपये, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 800 रुपये इंटू 100, दैट इज कितना हो गया 1/4 इंटू 100, 25%। ठीक है, मुश्किल से आपको यहाँ पर 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 1200 ग्राम्स। तो यूजेज जो कर रहा है वो क्या है सेल, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ ये क्या है कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर मिलेगी, कॉस्ट प्राइस आपको मिलेगी 1500 ग्राम पे, मतलब 1500 रुपये, और सेल प्राइस आपके पास किसके ऊपर मिलेगी 1200 ग्राम, मतलब 1200 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है क्या, यस सर, है ना, उल्टा लिख दिया है। ये सब उल्टा लिख रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पर रियल जो है कॉस्ट प्राइस वो किसकी लग रही है इसको 800 रुपये की, और रियल सेलिंग प्राइस वो कितना ले रहा है 1000 रुपये, ये उल्टा लिख रहे हैं ना, सॉरी। तो अब आगे देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर वो यूजेस कर रहा है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका कॉस्ट 1200 ग्राम की तो कॉस्ट लगी इसको, लेकिन सेल किस पे कर रहा है, सेल 1500 ग्राम के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो 1500 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपये। तो इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा P/CP इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 रुपये का फ़ायदा हो गया, 300 रुपये का फ़ायदा हो गया, मतलब 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 1200 इंटू 100, ये कितना हो गया हमारे पास 25%, कितना हो गया 25%। पिछला वाला देख लेते हैं एक बार, उसमें कहीं गलती नहीं हुई हो तो। हाँ, कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया है 800 लिया है, बस लिखने में थोड़ा सा गलती किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कॉस्ट था और ये आपका सेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, मान लो, एंड यूजेस 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब देखो 1 kg का कितना रुपया होगा 1000 रुपये, 1000 रुपये का 20% प्रॉफिट कितना हो गया 1200 रुपये, मतलब कितने पे सेल कर रहा है वो 1200 रुपये पे, सेल उसका है 1200 रुपये, ठीक है। और तौल कितना रहा है 900 ग्राम, तोलने वाला जो है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 900 ग्राम, मतलब 900 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस 900 इंटू 100, दैट इज़ 1/3 इंटू 100, 33.33%। बहुत फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा इस मेथड से सॉल्व करोगे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही आराम से पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, बट यूजेज 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg मतलब 1000 रुपये, है ना, उसका कितना 10% डिस्काउंट कितना होगा 900 रुपये। तो इस पे तो वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है,
ये हो गया सेलिंग प्राइस। और यूज़ कितना कर रहा है 600 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 600 रुपये। जो यूज़ करेगा वही आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे 600 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 900 रुपये में। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, अगेन 300 रुपये अपॉन कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100, 50% का प्रॉफिट ले लिया। ये तो दुकानदार कुछ ज़्यादा ही होशियार था, डिस्काउंट भी दिया, बेवकूफ़ भी बनाया, 600 ग्राम ही तोला। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे सभी लोग इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो ये जो यूजेज लिखा होता है ये तो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया 800 रुपये। अब हमें पता करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यूजेज वाला जो भी वर्ड मेंशन है आप 500 क्वेश्चन देख लो, वो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको सेलिंग प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस कैसे पता करोगे, पहले तो मार्क प्राइस ले रहा है ये 20% एबव, तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस होगा 1000 ग्राम प्लस 20%, 1000 ग्राम प्लस 20%, दैट इज कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ कर रहा है फिर 20%, डिस्काउंट कितना है 20%। अब 20% किसका होता है, डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस का, तो 20% ऑफ 1200 रुपये कितना हो जाएगा, 1200 का 20% होता है 20 इंटू 1200 अपॉन 100, दैट इज कितना हो जाएगा 240 रुपये। मतलब मार्क कितना किया था 1200 रुपये और डिस्काउंट कितना दे दिया 240, तो इसका मतलब सेल कितने में किया, सेल हो गया, सेल प्राइस हो गया 1200 रुपये मार्क किया, डिस्काउंट दिया इसने 240, तो रियल सेलिंग प्राइस आ गई 960 रुपये और रियल कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपये। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ कितना 160 रुपये का। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 160 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया 20%। 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन तो बन ही गए। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्चुअल तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं सबसे लास्ट टाइप 4 के क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। राइट डाउन द क्वेश्चन ऑफ टाइप 4। A man sells type 4. A man sells 2 articles. ये टाइप 4 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 आर्टिकल फॉर 900 रुपीज ईच on one he gains 20% and on other he loses 20%, then find his overall percentage profit or percentage loss। ट्राई करिएगा इसको अपने आप, नहीं होगा तो सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें हमारे पास 900 रुपये में दोनों चीज़ें बेच रहा है, 900 रुपये ईच। तो एक केस में जो है सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 20% ज़्यादा है पहले केस में, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 20% कम है।
यही हो गया पहला केस, दूसरा केस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले केस में 900 रुपये में बेचा था, तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट कितनी आई? कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आएगी आपके पास 900/1.2, और दूसरे में कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 900 = 0.8 इंटू कॉस्ट प्राइस 2, कॉस्ट प्राइस 2 = 900/0.8। सॉल्व करो कितना आया फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल कॉस्ट प्राइस देख लो, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? CP1 + CP2। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 900 रुपये में दोनों को बेचा तो कितना होगा? 1800 रुपये। देखो कितना आया कॉस्ट प्राइस फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आया? 750 और 1125, तो टोटल क्रॉस प्राइस आ गया 1875 रुपये। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ? 75 रुपये का। 75 रुपीज़ का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। तो 75/1875 × 100 कितना आ गया? 4%। 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो इतना प्रोसेस किया ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या मेथड है वो देखिए जरा प्लीज, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो सीखना हमें। तो डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई होता है जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली, सेम सेलिंग प्राइस, दो चीजें तीन चीजें जितनी भी हो, सेम सेलिंग प्राइस हो। दूसरा, सेम परसेंटेज प्रॉफिट एंड सेम परसेंटेज लॉसेज हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर आपको इस तरह से मिलेगा। अगर ऐसा केस हो ना, ऐसे केस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में हमेशा जो होता है वो आपके पास यहाँ पर लॉस ही होगा। अगर ऐसा केस है जिसमें कोई भी चीज़ जो है सेम सेलिंग प्राइस पे बेची गई हो और एक पे सेम परसेंटेज गेन हो रहा हो और एक पे सेम परसेंटेज लॉस हो रहा हो, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। देयर इज ऑलवेज लॉस। ये आप बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज क्या होगा? लॉस होगा। और वो लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना है? 20% आपका प्रॉफिट हुआ था इनटू -20% आपका क्या हुआ? लॉस हुआ, अपॉन 100। तो कितना हो गया? यहाँ आ गया -400% अपॉन 100, कितना हो जाएगा? -4%। -4% का मतलब आपके पास 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कैसे फॉर्मूला हो गया आपके पास? यहाँ पर आप फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस अपॉन 100। इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रॉफिट है तो प्लस लिख दो और लॉस है तो क्या लिख दोगे? माइनस। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा। प्लस -4%, दैट मीन्स कितना हो गया? 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। डायरेक्ट मेथड ये है आपके पास, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 4 टाइप के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट टाइप में क्या देखा हमने? फर्स्ट टाइप में हमारे पास अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेंशन हो, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस फर्स्ट स्टेटमेंट में, उसको 100 रुपीज़ मान के क्वेश्चन करते हैं। दूसरी टाइप में हमने देखा कि जब नंबर ऑफ आर्टिकल, गुड्स एंड क्वांटिटी इक्वल नहीं हो तो उनको इक्वल बना के हमें क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये था। तीसरे टाइप में हमारे पास दुकानदार जो है वो अलग अलग ग्राम्स यूज़ करता है, वो अलग अलग मार्क प्राइस पे और कम ग्राम यूज़ करके सेल कर रहा है, तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें 1 ग्राम को हम क्या मानते हैं? 1 रुपीज़ मानते हैं। और चौथे टाइप का क्वेश्चन जो है, अगर ऐसा हो सेम सेलिंग प्राइस हो और सेम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो, तो वहाँ पे हमेशा लॉस होगा। और आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो और प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आगे हम देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।